डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़ियत आमा बराए जमात सोएम का बाब नंबर 7 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है मस्कन। इस सबक में हमारे हासिलात ताल्लुम हैं। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो पहचान सकें कि सूरज की हरारत और रोशनी ज़मीन पर ज़िंदगी कायम रखने में मददगार है। जानदारों के मुख्तलिफ मसाकिन, कुतबी इलाके, सहरा, जंगल और आबी को बयान कर सकें। पौधों और जानवरों के मुख्तलिफ मसाकिन के नाम बता सकें। मस्कन में ज़िंदगी की मददगार माहौलियाती अवामिल, दर्जा हरारत, रोशनी और पानी की शिनाख्त कर सकें। समझ सकें कि किस तरह पौधे और जानवर ऊँट, मछली, कुतबी रीछ, थोहर, कवल और चीड़ के दरख्त वगैरह अपने मस्कन के मुताबिकत रखते हैं। कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात की शिनाख्त कर सकें। इस्तिलाह मस्कन के तारीफ़ बयान कर सकें। मुख्तसरन बता सकें कि माहौलियाती निज़ाम क्या है। डियर टीचर्स, पेज नंबर 34 पर हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारी ज़मीन इस कायनात के निज़ाम शमसी के सियारों में से वो वाहिद सियारा है जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि निज़ाम शमसी से मुराद सूरज के गिर्द सियारे हैं जो अपने अपने मदार में घूमते हैं। ये 8 सियारे हैं, इनको सियारा कहा जाता है, जबकि सूरज एक सितारा है और इन सब सियारों के अपने अपने चांद। यहाँ ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत सी अवामिल ज़रूरी हैं। जैसे ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन और पानी ज़रूरी है, ऐसे ही देखें यहाँ पे बताया गया है कि रोशनी और दर्जा हरारत भी इन्हीं में से हैं। ज़मीन पर रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया सूरज है। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई शमसी तवानाई कहलाती है। पौधे इसी तवानाई को इस्तेमाल करके दीगर अज्जा के साथ अपनी खुराक तैयार करते हैं। बाकी तमाम जानदार ज़िंदा रहने के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बाकी जितने भी जानदार हैं वो खुराक के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं, जिनमें इंसान और जानवर दोनों शामिल हैं। ज़मीन पर सूरज के बगैर ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूरज ना हो तो ज़मीन पर रोशनी और हरारत नहीं होगी, पौधे उग नहीं सकेंगे और किसी भी जानदार को खुराक नहीं मिलेगी। जैसे हमने पढ़ा कि सब जानदारों की खुराक पौधे ही हैं और पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं शमसी तवानाई के ज़रिए, जो कि सूरज से हासिल होती है। तो इसलिए सूरज बहुत ज़रूरी है ताकि जानदारों को रोशनी और हरारत मिल सके। मस्कन, जानदारों की रहने की इलाके, जगहें उनका मस्कन कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमें मस्कन का तारुफ दिया जा रहा है कि जो जानदारों के रहने के इलाके या जगह हैं उनको मस्कन कहा जाता है, जहाँ पे जानदार अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अब पहले उन्होंने हमें सबक में बताया कि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक, पानी, हवा और रोशनी की ज़रूरत होती है। अब वो बता रहे हैं कि इन सब के अलावा एक महफूज जगह भी जानदार को दरकार होती है ज़िंदा रहने के लिए, जिसको मस्कन कहा जाता है। चुनाचे जानदारों का हर ग्रोह अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों या मसाकिन में रहता है। मस्कन की इकसाम। अब हम मस्कन की इकसामें पढ़ेंगे। मसाकन की 2 बड़ी इकसाम हैं, आबी मस्कन, ज़मीनी मस्कन। अब हम पढ़ते हैं कि आबी मस्कन और ज़मीनी मस्कन क्या होते हैं। ज़मीनी मस्कन, सतह ज़मीन यानी खुश्की पर पाए जाने वाले जानदारों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। ऐसे तमाम मस्कन जो खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं, यानी जहाँ पानी नहीं होता बल्कि खुश्की होती है, वो सारे मस्कन जो हैं वो ज़मीनी मस्कन कहलाते हैं। ज़मीनी मस्कन में शामिल हैं जंगलात, कुतबी इलाके, सहरा, घास के मैदान, जंगल। ऐसे इलाके जहाँ पौधे और दरख्त कसीर तादाद में पाए जाते हैं जंगलात कहलाते हैं। जंगलात वो जगह होते हैं जहाँ पौधे और दरख्त करीब करीब कुदरती तौर पर उगे होते हैं। जंगलात दरअसल पौधों और जानवरों की वसीअ और अरीज़ रिहाइश होते हैं। जंगलात में मुख्तलिफ इकसाम के जानवर यानी शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, बारासिंगा, बंदर, चीता, रीछ, ज़ीब्रा और ज़िराफ़ा वगैरह रहते हैं। बहुत से दरख्त जैसे चीड़, सनोबर, पाइन और कीकर वगैरह के झुंड जंगलात में पाए जाते हैं। यानी शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, बारासिंगा, बंदर, चीता, रीछ, ज़ीब्रा, ज़िराफ़ा का मस्कन जंगल है। सहरा, ये इलाके ज़्यादातर रेतीले, गर्म और खुश्क होते हैं।
यहाँ पानी की शदीद किल्लत रहती है। यहाँ दिन में दर्जा हरारत ज़्यादा होता है जबकि रातें निस्बतन ठंडी होती हैं। यहाँ सिर्फ वही जानवर और पौधे पाए जाते हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई कलील पानी की ज़रूरत होती है। ये जानदार सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं। सहरा में पाए जाने वाले जानवरों में ऊँट, सांप, चूहे, खरगोश, जबकि पौधों में कैक्टस, थोर वगैरह शामिल हैं। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि जो इलाके जिनमें रेत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और खुश्की होती है, यानी हवा में नमी बहुत कम होती है, वो सहरा कहलाते हैं। यहाँ पानी बहुत कम होता है, पानी की कमी होती है और यहाँ दिन में दर्जा हरारत अमूमी तौर पर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, जबकि रात में ठंड हो जाती है। तो ऐसे इलाकों को सहरा कहा जाता है और इन इलाकों में सिर्फ वही जानवर और पौधे रहते हैं जो कम पानी इस्तेमाल करके भी ज़िंदा रह सकते हैं। इन जानदारों में जो उन्होंने मिसालें दी हैं, जिसमें ऊंट, सांप, चूहे, खरगोश, कैक्टस और थोर शामिल हैं, इन सब का मस्कन सहरा है। घास के मैदान। घास के मैदानों में ऐसे वसी इलाके शामिल हैं जो घास और सब्जे से ढके हुए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त नहीं होते बल्कि कई तरह की घास पाई जाती है। घास के मैदान जिराफे, ज़ीब्रे और हाथियों समेत कई जानवरों को पनाहगाह फराहम करते हैं। अब आते हैं घास के मैदान की तरफ। घास के मैदान वो इलाके होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिन पे घास और सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर दरख्त कम होते हैं लेकिन घास की कई इकसाम मौजूद होती हैं। जिराफा, ज़ीब्रा, हाथी, इन सब का मस्कन घास के मैदान। कुतबी इलाके, ये ज़मीन के ऐसे इलाके हैं जो सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन इलाकों में सूरज कम निकलता है। इन इलाकों में पाए जाने वाले पौधे और जानवर शदीद सर्दी में भी ज़िंदा रह सकते हैं। बर्फ़ानी रीछ और पेंगुइन यहाँ पाए जाते हैं। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि वो इलाके जो साल हर साल बर्फ़ से ढके रहते हैं वो कुतबी इलाके कहलाते हैं और अमूमी तौर पर इन इलाकों में सूरज कम निकलता है, यानी यहाँ हरारत और रोशनी की कमी होती है। तो यहाँ पे ऐसे ही पौधे और जानवर रहते हैं जो सर्दी में ज़िंदा रह सकें, जो कम हरारत और कम रोशनी में भी ज़िंदा रह सकते हैं। बर्फानी रीछ और पेंगुइन का मस्कन कुतबी इलाके हैं। आबी मस्कन, ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के अक्सर ज़खायर बहुत से पौधों और जानवरों का मस्कन है। जानवरों में कई इकसाम की मछलियाँ, दरियाई घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक वगैरह, जबकि पौधों में समुद्री घास, काई और कवल वगैरह शामिल हैं। ज़मीनी मस्कन की तरह आबी मस्कन की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। अब हम आते हैं आबी मस्कन की तरफ। जैसा कि हमने पढ़ा कि ज़मीन पर 1/3 हिस्सा खुश्की और 2/3 हिस्सा पानी का है, तो ये जो 2/3 हिस्सा पानी का है, इसमें पानी के मुख्तलिफ ज़खायर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जानवरों और पौधों का मस्कन होते हैं, यानी कि वो इन जगहों पर रहते हैं। ताज़ा पानी, ताज़ा पानी में नदियाँ, झीलें, दरिया वगैरह शामिल हैं। मछली, मेंढक, बतख और कवल वगैरह ताज़े पानी में पाए जाते हैं। मछली, मेंढक, बतख और कवल का मस्कन ताज़ा पानी। समुद्री मस्कन, समुद्र कुर्रा अर्ज़ का सबसे बड़ा आबी मस्कन है। पौधों और जानवरों की बड़ी तादाद समुद्र में पाई जाती है। वेल, शार्क, जेलीफिश, केकड़ा, सितारा मछली, समुद्री कछुआ, ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, समुद्री घास और काई का मस्कन समुद्र है। साहिली मस्कन, वो इलाका जहाँ समुद्र और ज़मीन आपस में मिलते हैं, साहिली पट्टी कहलाता है। ये पट्टी भी बहुत सारे आबी जानवरों का मस्कन है। साहिली मस्कन में मुख्तलिफ जानवर और पौधे पाए जाते हैं, जैसा कि केकड़े, दलदली घास और मींगरो वगैरह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।